चलिए, ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों अच्छे देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, जो हम आज करने वाले हैं। देखिए, स्क्वायर का बेसिकली मतलब होता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर क्या है, 2 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर। ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैंने यहाँ पे करा जस्ट लाइक 8 की पावर 2, तो ये क्या होगा? 8 स्क्वायर। जो क्या उसका मतलब क्या होगा? 8 इंटू 8, एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 64। ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है जो हम स्क्वायर्स में देखने वाले हैं। वो चले, अब उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम अपनी डेफिनेशन पर स्क्वायर्स की। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज नोन एज द स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं? अगर हम सेम नंबर की मल्टीप्लाई सेम नंबर से करते हैं, तो वो उसका क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाया जाएगा। जस्ट लाइक 2 स्क्वायर इज 2 टू द 4, 3 स्क्वायर इज 3 इंटू 3 9। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं? 5 इंटू 2 करके 10 कर देते हैं, जो क्या होता है? गलत होता है। ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज टेबल, और यहाँ पर हमारे पास नंबर एंड उनके स्क्वायर, जैसे 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 20 स्क्वायर इज 400, एंड सो ऑन। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो चलिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी देखिए। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, तो हमें क्या करना है? लेट अस कंसीडर द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो हमें यहाँ पर दे रखा है 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स। नेक्स्ट इज, इफ द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर इज इवन। अगर देखिए यहाँ पर हमारे पास जो जीरोस है वो क्या नंबर में इवन है, तो उसका जो क्या होगा? देन द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 जीरोस हो गई, 2 जीरोस हो गई, ये सब क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर। अगर यहाँ पे जीरोस क्या है? ऑड है, समान 3 5 है, तो वो क्या होंगे? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। Next, we are having fifth property, the square of natural number other than 1 is either multiple of 3, या तो 3 का मल्टीपल होगा, या फिर exceeds a multiple of 3 by 1, या फिर 3 के मल्टीपल से वो ज़्यादा होगा। हम्म, चलिए, उसके बाद देखें तो हमारे पास आती है प्रॉपर्टी 6, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 के मल्टीपल्स या उससे ज़्यादा होगा मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है। तो देखिए, ऐसे यहाँ पर किसका था? उसका नेचुरल नंबर, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है। चलिए, देन उसके बाद चलते हैं प्रॉपर्टी 7, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स इक्वल्स टू देयर सम। अगर हम दो साइड बाय साइड नंबर आने वाले नंबर्स के स्क्वायर को क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। जस्ट लाइक 8 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर, इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा? इन दोनों का सम ही आएगा। ठीक है। चलिए, ये हो गया 7। देन उसके बाद आता है हमारे पास 8, there are no natural numbers such that the square of one is double the square of the other। अब ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, अगर आप एक का स्क्वायर करें तो उसके दूसरे नंबर के स्क्वायर की वो क्या हो जाए? 2 टाइम्स हो जाए। ओके। नेक्स्ट वी आर हैविंग द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ n ऑड नंबर्स। अगर आप कितनी भी नंबर्स नहीं, मतलब नेचुरल नंबर्स का अगर स्क्वायर निकालना चाहते हैं 4 और 5, वो किसके इक्वल होगा? द सम ऑफ n ऑड नंबर्स। तो अगर आप ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे उसी नंबर पे, तो आपका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमें एग्जांपल भी गिवन है कि 5 का स्क्वायर क्या है? 25। तो अब हमें क्या करना है? ऑड नंबर्स को ऐड करना है, 1 3 5 7 9। तो 5 ऑड नंबर्स, तो इनका स्क्वायर कर देंगे 5 का स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा? इनका सम। नेक्स्ट वी आर हैविंग पाइथागोरन टेबलेट, तो इसमें होता है हमारे पास 2n स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 1 तो होल स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला जाता है, इससे हम क्या कर सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम भी होती है। ठीक है। तो उसी टाइप से वर्क करता है। ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं एक्सरसाइज 3.1 पर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, यहाँ से हम ले लेते हैं फोर्थ पार्ट, 45 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 20 एंड दिस इज 25।
क्लियर। नेक्स्ट चलिए, तो यहाँ पे हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए, किसी के भी लास्ट में 2 नहीं आता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, फोर फोर वन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1225 परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपको बस इनका वो क्या करके देखना है कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। देखो इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इवन ही होगा तो वो ये हो जाएगा। तो ये तो ऑड नंबर तो ये नहीं होगा। तो इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट वी आर हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स आर सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स आर स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर स्क्वायर्स को हम क्या बोलेंगे, ऑड। तो ये 81 है, तो ये ऑड है, तो ये भी किसका होगा, ऑड का स्क्वायर होगा, जस्ट लाइक 9। चलिए उसके बाद आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो देखिए जिसके लास्ट में इवन पेयर्स में जीरो है, जैसे 2 जीरो है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर 3 जीरो आ गए, ये ऑड पेयर हो गया तो ये नहीं होगा। ऐसा तो हमने एक रूल पढ़ा था, ठीक है। अब उसके बाद बोला है विदाउट एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अगर हम किसी की 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर करके डिफरेंस निकालते हैं तो वो उनके सम के इक्वल होता है। मतलब 25 + 24 क्या हो जाएगा हमारे पास 49। क्लियर। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो यहाँ से हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट देखनी है तो ये ले लेते हैं। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट में हमारे पास यहाँ पर है 3 4 5, यहाँ पे कर सकते हैं हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सॉरी, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, करके देखते हैं। दिस इज 3 3 9, दिस इज 4 4 16, दिस इज 25। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ रहा है, यस, दे आर फॉर्मिंग अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्क्वायर रूट्स। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि अगर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3। तो हमें बस ये देखना है कि ये किसके मल्टीपल्स में ये आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर हम निकालने वाले हैं स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ से हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी। चलिए, तो हम यहाँ पर हमारे पास ये नंबर आ गया 3025। तो हमें इससे क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ से 5 से करेंगे तो 6 5 30 0 एंड दिस इज 5। 5 से करेंगे तो 12 5 60 एंड 1। फिर से करेंगे यहाँ पे 11 11 11 1। ठीक है, चलिए, तो ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट का साइन हो जाता है जस्ट 1 एंड इसका मतलब होता है कि किसी की पावर क्या है 1/2। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं 3025 एंड यहाँ पर हम सिर्फ फैक्टर्स निकाल लें, उनको पुट करेंगे 5 × 5 × 11 × 11। इसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, तो ये हो गया हमारे पास 55। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया 55 का स्क्वायर। तो 3025 का स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास 55। तो हम जब स्क्वायर निकालेंगे तो हम यहाँ स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें दो दो के पेयर्स बनाने सब कंपल्सरी। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं यहाँ पर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1200 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एक नंबर भी देखना है जिससे हम उसको डिवाइड करें और ये क्या बन जाए हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए, तो यहाँ पे लिख सकते हम गिवन नंबर, गिवन नंबर हमें यहाँ पर गिवन है दैट इज 1200। उसके बाद गिवन है सो दैट द क्वेश्चन बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, फैक्टर्स किसके 1200। तो चलिए हम यहाँ पर 1200 के फैक्टर्स निकालते हैं। इसको 2 से करेंगे दिस इज 600, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 300, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 150,
देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 75, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 25, एंड 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5, एंड 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नंबर्स। अब उसके बाद यहाँ पर हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, और ये बताना है हमें किस नंबर से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर देखो हम यहाँ पे फैक्टर्स निकालें 1200 के, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो मेरे देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, इसका भी बन रहा है और इसका भी बन रहा है। कौन अकेला रह गया यहाँ पर 3। तो हम यहाँ पे बोलेंगे वी डिवाइड 1200 by 3 to make a perfect square। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास आ गया 1200, इसको 3 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड। तो दोनों साइड अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे तो दैट इज 400। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, चलिए स्क्वायर रूट का साइन भी लगा देते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पर 2 का पेड़ लेंगे तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 to 10 2 सा कितना हो गया, 20 आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलिए इतना करने के बाद सर हम आगे चलते हैं। 3.2 हो गया, ये हो गया। ओके, चलिए यहाँ से क्लास के इस टाइप के क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास कलेक्टेड ₹1444 फॉर अ रिलीफ फंड। तो यहाँ पे टोटल मनी कितना कलेक्ट हुआ है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड। अगर हम उसको देखेंगे तो वो भी हमारे पास ₹1444। ईच स्टूडेंट कलेक्ट मनी एज मच एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और अमाउंट ऑफ मनी क्या है, दोनों इक्वल है। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स एंड द नंबर and amount of money collected equals to x। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी x है, द अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड भी x है। तो अब हमें देखो, अगर कोई भी स्टूडेंट 10 रुपये देता है और 10 स्टूडेंट्स हमारे पास कितना 100, तो ऐसे हमें यहाँ पे करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड अमाउंट गिवन इसको कितना हो जाएगा 1444। तो अगर हम यहाँ पर x के मल्टीप्लाई x से करेंगे तो दैट इज आर एक्स स्क्वायर, इधर करेंगे तो 1444, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, दैट इज 1444। ये हो गया x। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है कुछ इस टाइप से, तो उससे इजीली निकल जाता है। क्या हो जाएगा, 3 पेजा 9, तो करेंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 6। सो कैरी करेंगे तो 4 4 जो 8 6 48, 88 64 होते हैं ना। हाँ, 68 मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं तो 4 6 8 से 40 14 54। हाँ, तो ये हो गया हमारा 8 टाइम्स। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 38। तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ मनी गिवन बाय द स्टूडेंट इज 38 रुपीज। दोनों का सेम ही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड डेसिमल्स। तो हम यहाँ पर हम रेशनल नंबर्स का निकालने वाले हैं स्क्वायर रूट्स। तो देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास दो नंबर्स है मल्टीप्लाई में और उसके ऊपर एक कॉमन स्क्वायर रूट है, तो मतलब हमें दोनों का ही क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा।
ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग फॉर परफेक्ट स्क्वायर एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर करेंगे अंडर रूट एक्स वाई। तो ये हमारे पास नोमिनेटर का भी क्या हो जाएगा अंडर रूट, और डिनोमिनेटर का भी क्या हो जाएगा अंडर रूट। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं, और ये तो हमारे पास सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो इनको देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन दिस वन। ओके, तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमें न्यूमरेटर का भी स्क्वायर करना है और यहाँ पर 169 का स्क्वायर रूट करना है। अगर आप यहाँ पर 121 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 11। यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 13। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी पेयर फॉर्म और ये भी पेयर फॉर्म होता है, तो दैट इज 11/13 एज अ आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर इनको देखिए, मिक्स मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके सेम इसी मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं एक डेसिमल का क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर हम उसको देखेंगे तो हमारे पास जो नंबर है पहले उसको देख लेते हैं, दैट इज 324। हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 324 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 और 62। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 81, देन 3 से करेंगे तो 27, देन 3 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3, देन अगेन 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर फैक्टर्स निकालते हैं इसके 324 के, तो एक्चुअली हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 0.000324। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा कि 2 हो गया, देन यहाँ पर आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, 9 2 सा कितना आ गया 18। अब आता है हमारा मेन वर्क जो डेसिमल के लिए हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे कितने डेसिमल प्लेस है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 का हाफ कर देंगे, मतलब 6 हाफ हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हमें 3 डेसिमल प्लेस पर डेसिमल लगाना है एज अ आंसर। क्लियर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.018। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस गिवन है। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एंड इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 100, और यहाँ पर आ जाएगा 0.121, 0.000। ओके, तो देखिए 100 का स्क्वायर रूट होगा तो दैट इज 10। 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस है 4, तो हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.11। यहाँ पे कितने डेसिमल है 1 2 3 4 5 6। 121 किसका होता है 11 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.11। और इससे पहले हम यहाँ पे क्या लगा देंगे डेसिमल। ठीक है, तो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 0.11 प्लस 0.011। तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10.00, 0.11, 0.011 करेंगे तो हो जाएगा 00121.10। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 10.121। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। जी, चलिए तो इसको तो हम क्वेश्चन देखते हैं, देन उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन।
तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा दैट इज 1 1 1 4 4 1 14 49। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमारे पास एक नंबर है जिसको हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करेंगे, लास्ट से दो दो का पेयर्स बनाएंगे जस्ट लाइक दिस। हमने देखा यहाँ पर एक नंबर आ गया। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे फर्स्ट नंबर है इसको डिवाइड करेंगे सेम नंबर से। कैसे, जैसे डिवाइड में होता था हम 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा ऐसे लेते थे, 4 7 ज़ा। बट इस बार हमें ऐसा नहीं करना, हमें सेम नंबर लेंगे जस्ट लाइक 2 2 ज़ा 3 3 ज़ा 4 4 ज़ा। इस टाइप से हम यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर्स लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ जैसे यहाँ पे बात है, ठीक है, तो या तो हमें मल्टीप्लाई करके इसके बराबर आना चाहिए या फिर इससे छोटा आना चाहिए, जस्ट लाइक हम डिवीजन में करते थे। तो 1 1 सा कितना होगा 1, माइनस कर दो इतना आ गया 0। तो यही नंबर हम इसमें ऐड बैक करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। इतना करने के बाद फिर हम ये जो हमारा नेक्स्ट पेयर था इसको नीचे कॉपी करेंगे 14। अब इसके ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर, तो यही नंबर हमारा सेम यहाँ पर आएगा। जैसे अगर 1 से भी करेंगे तो 21 1 सा 21 हो जाएगा, तो वो उससे बड़ा हो जाएगा तो हम 0 ले लेते हैं। तो 20 0 सा 0 और यही नंबर हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस करके 14 और यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, चले, उसके बाद एक नंबर हमें यहाँ पर पुट करना है और उसी नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे और इस नंबर से इस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले हम ये कॉपी कर लेते हैं जो पूरा पेयर है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे, डिवीजन में हम एक नंबर नीचे कॉपी करते हैं, उसका रूट्स में हम दो नंबर को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आता है हमारे पास 20। अब 20 के बाद ऐसा क्या नंबर लगाएं जो 49 अप्रोक्स आया था, तो 7 से जो 49 होते हैं तो मैंने 7 ले लिया यहाँ पर और यही नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो इसी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 7 जा 49, यहाँ पर आ जाएगा 4 तो 7 0 0 प्लस 4 इज 4 एंड 7 2 जा 14। ठीक है, तो ये आ गया 1449। हमारे पास आंसर क्या आ गया, दैट इज 107। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास 107। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे डेसिमल नंबर है, इसको देखते हैं। ठीक है, दो नॉर्मल नंबर का तो हमने करके देख लिया, एक बार डेसिमल नंबर्स का भी देख लेता। अब हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे 30.5809, उसका स्क्वायर रूट करेंगे हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, अभी ये पेयर्स में बनना है, वेरी गुड। अब 7 7 सॉरी 4 4 16 5 5 5 5 सा करेंगे तो इतना आ जाएगा, दैट इज 25 माइनस है तो हो जाएगा 5, देन डेसिमल डेसिमल इसको नीचे कॉपी कर लेंगे, दैट इज 58, 5 प्लस 5 करेंगे दैट इज 10। ठीक है, अब उसके बाद कैसे पागल हो गया क्या यो, ओ भैया बंद मत कर, सांस नहीं आ रही है यहाँ। चलिए, देन उसके बाद आता है 10। अब लास्ट में आप एक नंबर लिखने वाले हैं हम, तो मुझे लगता है वही नंबर यहाँ पर दोनों सेम आएंगे। मैं 5 ले लेता हूँ, उसी नंबर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब इस नंबर में मुझे इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, हो जाएगा 105 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25 5। तो यहाँ पर आ गया यहाँ पर 525 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज 3 एंड दिस इज 3। उसके बाद हम इसको यहाँ पर नीचे कॉपी कर लेंगे एंड जो नंबर यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई में लिखा था उसी को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 110। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9, तो 9 किसके में आता है 3 में, तो हम उस 3 को हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं, वही नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 3309। ठीक है, तो हमारे पास का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5 पॉइंट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 30.5809 इक्वल्स टू 5.53
एज अ आंसर। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ द 3 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे छोटा नंबर जो 3 डिजिट का हो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास? द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 एंड इसके पेयर बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 1 ज़ा 1, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2 एंड यहाँ पर 0 0। तो इक्वल तो नहीं लेना, जब भी हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है बड़ा नंबर, तो उसमें 1 एक बड़ा नंबर लेते हैं। तो उसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 के मल्टीप्लाई से करेंगे तो हो जाएगा 21, माइनस करेंगे तो -21 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर होगा हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस 21, इसका हो जाएगा 121। चलिए, आई होप आपको इसको ऐसे स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।